हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक और नई वैकेंसी। ये वैकेंसी का नाम है सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO। इसमें टोटल जो वैकेंसी निकली हुई है 2964 है, मतलब 2964 वैकेंसीज निकली हुई है पूरे ओवरऑल इंडिया में। और जो फ्रेश जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी है ये, और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 29 मई 2025 है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पोजीशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। पोजीशन का नाम सर्कल बेस्ड ऑफिसर है CBO, और टोटल वैकेंसी इसमें 2964 है, मतलब 2964 पोजीशन है। एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है 9 मई 2025 से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 29 मई 2025 है। अब ये जो एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा और एज लिमिट 21 से 30 साल की है। जॉब लोकेशन है अक्रॉस इंडिया, मतलब कि इसकी जो वैकेंसी है सर्कल वाइज पूरे ओवरऑल इंडिया में निकली हुई है। टोटल पोजीशन तो मैंने आपको बता दिया 2964 है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा हुआ है, प्लस इस पोजीशन में ना एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें सर्कल्स और उन सर्कल्स के अंडर में उनकी जो स्टेट्स आ रही है और उनकी जो टोटल वैकेंसीज कितनी है पर सर्कल वाइज, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अहमदाबाद, इसमें जो सर्कल अहमदाबाद है उसके अंडर में आ रही है गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, और इसमें टोटल वैकेंसीज है तीनों ही स्टेट में आ रही है। अहमदाबाद इस सर्कल के अंडर में आ रही है 240 वैकेंसीज। अमरावती, इसकी जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, इसमें टोटल वैकेंसी 180 है। बेंगलुरु, इसमें ये कर्नाटक स्टेट में है ये, और इसमें वैकेंसीज 250 है। 250 वैकेंसीज है। भोपाल, ये भोपाल, ये जो सर्कल है इसके अंडर में आ रहा है छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो इन दोनों स्टेट में 200 वैकेंसीज है, मतलब भोपाल जो सर्कल है इसमें इसके अंडर में 200 वैकेंसीज आ रही है। भुवनेश्वर, उसकी जो स्टेट है उड़ीसा है, और इसमें 100 वैकेंसीज है। और जो ये सर्कल है चंडीगढ़ में जो स्टेट्स है वो है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ये जो पांचों स्टेट है या जो यूनियन टेरिटरीज भी है इसमें इंक्लूड, इसमें टोटल वैकेंसीज 80 है। अब है इसमें चेन्नई, इसमें जो स्टेट है तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी है, जिसमें टोटल वैकेंसीज 120 है। अब है नॉर्थ ईस्टर्न, ये जो सर्कल है इसके अंडर में जो स्टेट है या जो यूनियन टेरिटरी आ रही है वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसके अंडर में टोटल 100 वैकेंसीज आ रही है। और जो हैदराबाद है इस सर्कल में तेलंगाना है, मतलब इसकी जो स्टेट है तेलंगाना है, उसमें 230 वैकेंसीज है। जो जयपुर है इस सर्कल में इसकी जो स्टेट है राजस्थान है, इसमें 200 वैकेंसीज है। जो कोलकाता है इसके अंडर में स्टेट या जो यूनियन टेरिटरी आ रही है वो है वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम। तो इसमें टोटल वैकेंसीज 150 है। लखनऊ, इसके स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें है 280 वैकेंसीज, 280। महाराष्ट्र, तो इसका जो एंटायर महाराष्ट्र का आ रहा है, इसमें जो स्टेट आ रही है पूरी एंटायर महाराष्ट्र है, और सर्कल भी महाराष्ट्र ही दे रखा है। महाराष्ट्र मतलब कोई भी लोकेशन दे देंगे, तो इसमें 250 वैकेंसी है। ठीक है। इसमें जो सर्कल है मुंबई मेट्रो, तो इसकी जो स्टेट आ रही है वो है महाराष्ट्र एंड गोवा, इसमें 100 वैकेंसीज है। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली, इस सर्कल में इसमें कम से कम चार स्टेट आ रही है, यूनियन टेरिटरी एंड 4 स्टेट्स आ रही है, तो वो है दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसमें टोटल 30 वैकेंसीज है। और लास्ट है तिरुवनंतपुरम, ये जो सर्कल है इसके अंडर में 2 स्टेट्स आ रही है, तो वो है केरला एंड लक्षद्वीप। इसमें टोटल 90 वैकेंसीज है, तो टोटल हो गए 2600 वैकेंसीज, प्लस जो बैकलॉग वैकेंसीज है अक्रॉस इंडिया में वो है 364, तो टोटल वैकेंसीज हो गए 2964। अब मैं आपको इस वैकेंसी की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 9 मई से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने, सबमिट होने स्टार्ट हो चुके हैं। और इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, जो डेडलाइन है वो 29 मई 2025 है, मतलब 29 मई 2025 है। और ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी 29 मई 2025 है। और इसके बारे में जो कॉल लेटर आएंगे, वो आपको ऑनलाइन टेस्ट के जो कॉल लेटर आएंगे
वो जुलाई मंथ में आएंगे और इसके बारे में आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट होगा वो भी जुलाई मंथ में ही होगा। इसके बारे में जो डिटेल्स दी जाएगी वो आपको बाद में बताई जाएगी। इस वैकेंसी में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 4 फेसेस में है। एक है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिर सेकंड है स्क्रीनिंग एंड थर्ड है इंटरव्यू एंड फोर्थ है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब आपको मैं इस पोजीशन की जो एज क्राइटेरिया है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये एज क्राइटेरिया लागू होता है 30/4/2025 से। इसमें मिनिमम एज चाहिए 21 साल के, मतलब 21 ईयर्स की मिनिमम एज चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स के चाहिए। और जो इसमें जो कैंडिडेट है वो 1 मई 1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 30 अप्रैल 2004 उसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए कैंडिडेट का। अब मैं आपको इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उसके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स का है। अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है या फिर डिसेबल सर्विसमैन है उसको उसके जो डिफेंस सर्विस रेंडर्ड है वो प्लस 3 इयर्स, मतलब कि 8 इयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, उसका जो है एज रिलैक्सेशन वो है दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम वो अपनी मैक्सिमम एज लिमिट 50 इयर्स की है, मतलब 50 साल की एज तक में वो अपना इसका अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप है और वो अगर एससी एसटी कैटेगरी में आता है तो उसको एज रिलैक्सेशन 15 इयर्स का है। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी के अंडर में आता है जो फिजिकल हैंडीकैप है उसको 13 इयर्स का है। और जो कोई भी कैंडिडेट जो जनरल या ईडब्ल्यूएस में आता है जो फिजिकल हैंडीकैप है उसको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पोजीशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट है, इस पोजीशन के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। और अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में या कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए अगर वो उसकी क्वालिफिकेशन ले रखी है या मतलब क्वालिफाइड है तो वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब मैं आपको इस पोजीशन के लिए जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। 30 अप्रैल 2025 तक ये एक्सपीरियंस, मतलब कि उस कैंडिडेट को इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन पेपर। कैंडिडेट को मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसकी जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद मिनिमम 2 ईयर का उसको एक्सपीरियंस होना जरूरी है और वो भी 30 अप्रैल 2025 तक की डेट तक। एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक विच इज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि वो बैंक होना चाहिए जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की जो लिस्ट है उसके अंडर में वो आता हो। चाहे कोई भी मेट्रो सिटी का कमर्शियल बैंक हो, चाहे रूरल एरिया का बैंक हो, चाहे अर्बन सिटी उसका बैंक हो, मतलब कि उसका एक एज ए ऑफिसर उसमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है और ऑन द पेपर होना जरूरी है ये एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पोजीशन के लिए जो ये एग्जामिनेशन प्रोसेस है, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले है इंग्लिश लैंग्वेज। इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30, मैक्सिमम मार्क्स है 30 और ड्यूरेशन पे 30 मिनट्स है। फिर है बैंकिंग नॉलेज, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स है 40 और ड्यूरेशन भी 40 मिनट्स की है। और इसके बाद है इकोनॉमी या जनरल अवेयरनेस का पार्ट, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है, मैक्सिमम मार्क्स भी 30 है और ड्यूरेशन 30 मिनट्स है। फिर है सबसे लास्ट में कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 है और ड्यूरेशन भी 20 मिनट्स है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 है, मैक्सिमम मार्क्स भी 120 है और ड्यूरेशन है 2 आवर्स की। अब मैं आपको इस एग्जामिनेशन का जो सेकंड पार्ट है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है 30 मिनट्स का होगा और ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और इसमें लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग का होगा विद मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स उसके 50 होंगे। और इसमें जो रॉन्ग आंसर पेनल्टी है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर कोई आंसर आप गलत कर देते हैं या रॉन्ग आप मार्क कर देते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
अब मैं आपको इस पोजीशन का जो एमोल्यूमेंट्स है, मतलब जो सैलरी जो दी जाएगी, उस जो पे है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसमें जो बेसिक पे है 48,000 से स्टार्ट होकर 85,000 तक के बीच में है। और इसके साथ साथ आपको दूसरे जो अलाउंसेस है जैसे डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, पीएफ, कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड, एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटी या अदर अलाउंसेस जो है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, एज पर द बैंक रूल्स जो भी है टाइम टू टाइम वो आपको मिलते रहेंगे। अब मैं आपको इस पोजीशन के लिए जो भी फीस लगेगी वो उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल है और इसमें जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में के अंडर में आते हैं तो उनके लिए फीस है 750 रुपीज, 750 रुपए। और जो कैंडिडेट एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए फीस निल है। हाउ टू अप्लाई, आपने इस पोजीशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो सामने आपको जो ये बैंक की जो वेबसाइट दी गई है, आपने सीधा इस लिंक पर जाकर वहां पर आपको करंट ओपनिंग्स में इसकी पोजीशन नजर आ रहेगी, तो उसके लिए आपने अप्लाई करना है। और ये ध्यान रखना 29 मई 2025 ये लास्ट डेट है। इसके बाद ये वैकेंसी फिल्ड हो इसके बाद इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो 29 मई 2025 तब तक, उस डेट तक आप इस वैकेंसी को फिल कर दीजिए। और लिंक मैंने आपको इसमें दे दिया, साथ साथ इस पोजीशन के इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी इस पोजीशन का लिंक दिया जाएगा, तो वहां से भी आप जाकर आप कर सकते हैं। ये तो गूगल पे सर्च करके एसबीआई कैरियर्स करके अगर आप टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, तो उससे भी आप सीधा इसी लिंक पर ही आप जाएंगे।